We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है। इस बीच शिमला में आवारा कुत्तों की समस्या पर काबू पाने के लिए एक अहम पहल की गई है। शिमला नगर निगम के अभियान के तहत लावारिस खतरनाक कुत्तों की पहचान कर उन्हें रेड टैग पहनाया जाएगा, ताकि आम लोग रेड टैग को देखकर सावधान हो जाएं और इन कुत्तों से दूर रहें। जो कुत्ते आक्रामक नहीं होंगे उनके गले में हरे, नीले और अन्य रंगों के कॉलर लगाए जा रहे हैं। शिमला के विधायक हरीश जनाराथा ने रिज मैदान में इस अभियान की शुरुआत की। और आइए अब आपको शिमला में आवारा कुत्तों को लेकर की जा रही जो पहल है उसके बारे में कुछ मुख्य बातें बता दें। आवारा कुत्तों को लेकर जो रेड अलर्ट है, शिमला नगर निगम की ये पहल है। आवारा कुत्तों के गले में एक स्मार्ट टैग लगाया जा रहा है। QR कोड वाला स्मार्ट टैग लगाया जा रहा है। आक्रामक कुत्ते जो हैं उनको ये रेड टैग लगाया जा रहा है। जो कुत्ते आक्रामक नहीं हैं उन्हें हरा या नीला टैग लगाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कुत्तों का वैक्सीनेशन और साथ ही साथ उनको खिलाने के लिए स्थान भी तय किए गए हैं। निर्धारित पॉइंट पर ही आवारा कुत्तों को खिलाने की अनुमति है। ये जो अभियान है ये 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 29 अगस्त तक ये चलेगा। तो 14 दिन का अभियान है ये। और ये इसमें मैक्सिमम जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं मतलब इनको हम इनको टैगिंग कर रहे हैं। कॉलर आज तो इनको कॉलर पहनाया गया है क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन हो रही है। जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो लग रही है इनको और उसका पूरे डोज इनको लगेंगे। और जो इनके इसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगेगा वो भी लगाना है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि इनका QR कोड्स इनके गले में एक बैंड लगना था, कॉलर लगना था और उसके मुताबिक उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है। साथ साथ उसमें उनको जो आपने डॉग पकड़ा है या फीमेल पकड़ी है तो उनमें आपको पूरा उसका डाटा जब उसको स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा। उसका कलर क्या है और कौन से एरिया में है, उसकी स्टेरिलाइजेशन हुई है या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, कितने उसको वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, तो पूरा आपका एक किस्म से पूरी डिटेल्स उस डॉग की उस पर आएगी। नगर निगम के अभियान को लेकर मेयर सुरेंद्र चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसका काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाला जो समय में। मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह रेबीज़ की वजह से कुत्ते के काटने से 20-20 साल तक के बाद भी अगर कोई कुत्ते को काटा हुआ आदमी को काटता है तो उसकी कॉज ऑफ डेथ रेबीज़ निकलती थी। बहुत इसका नुकसान भी होता था। तो एक ना केवल आदमी के लिए बल्कि डॉग्स की हेल्थ के लिए भी और उसकी जो अलग अलग तरह की भी बीमारियां लगती थी उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। शिमला एक अलग राज्य है। शिमला का जो हमारा ये काम है, देश का पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले से हम इस कार्य को कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कुत्ता एग्रेसिव है, ये नॉर्मल कुत्ता है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मापदंड? नहीं, उसमें हमने ये किया है कि अब जैसे अब जो अग्रेसिव डॉग हो जाता है जिसके काटने से उसमें लाल रंग का पट्टा लगा रहे हैं उसको। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।